कि वाकई उस जेल में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीजें जरूर हैं। इतने साफ सिग्नल मिलने की वजह से मिस्टर बीस्ट ने सोचा कि उन्हें उस जगह को थोड़ी और देर एक्सप्लोर करना चाहिए। मिस्टर बीस्ट ने सबसे कहा कि अब वो लोग उस हॉन्टेड जेल के अंदर हाइड एंड सीक खेलेंगे ताकि वो उस जेल की अलग अलग जगह पर जा पाएं। मिस्टर बीस्ट ने उन्हें चैलेंज दिया कि अगर वो उसे ढूंढ लेते हैं तो वो उन्हें $2000 देगा। सब मान गए और मिस्टर बीस्ट जाकर जेल के एक रूम में छुप गया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे आसानी से ढूंढ लिया। फिर उसने डिसाइड किया कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जाकर छुपेगा, वही काल कोठरी जो उस पूरे जेल की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। वहां जाकर मिस्टर बीस्ट अपने रिएक्शंस रिकॉर्ड करने लगा। उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का रूम बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि उसमें एक पुराने लोहे का बिस्तर और एक गंदे टॉयलेट के अलावा एक रूह चीर देने वाली खामोशी थी। जैसे ही उसने वीडियो कट किया, उसे एक अजीब सी उदासी महसूस होने लगी और अचानक से उसे एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानवर सड़ रहा हो। मिस्टर बीस्ट इस जगह के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन इतने में ही उसे डोर से किसी का अपना नाम कहने की आवाज आई। प्लीज सेव मी जिमी। उसने सोचा कि उसके दोस्तों ने उसे फाइनली ढूंढ लिया, तो वो सेल के एक कोने में चला गया और मुड़कर बैठ गया ताकि वो उन्हें डरा सके। तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज उसके कानों के पास से आ रही थी, जो कह रही थी, प्लीज सेव मी जिमी, हेल्प मी। कोई मिस्टर बीस्ट से उसे बचाने की मदद मांग रहा था। मिस्टर बीस्ट को पहले तो अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे लगने लगा कि जैसे उस काल कोठरी में उसके अलावा वहां कोई और भी मौजूद है। लेकिन जब उसने नाइट विजन कैमरा से देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज अभी भी आ रही थी, जिमी प्लीज हेल्प मी प्लीज। मिस्टर बीस्ट को आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी और उसे ऐसा भी लग रहा था कि कोई इनविजिबल शक्ति उसके आसपास खड़ी है। इन सब से मिस्टर बीस्ट बहुत ज्यादा डर चुका था। वो वहां से निकलने ही वाला था कि तभी चैंडलर और क्रिस उसे ढूंढते हुए आ गए और वो सब वहां से निकल गए। इस इंसिडेंट के बावजूद मिस्टर बीस्ट ने हिम्मत करके एक दो बार और हाइड एंड सीक खेला और उस जगह की अलग अलग लोकेशंस पर वीडियो बनाई। जहां सब ऑन कैमरा हंसी मजाक कर रहे थे, वहीं अंदर सबको डर लग रहा था। अब आखिरी और सबसे खौफनाक चैलेंज का टाइम आ गया था, जेम्स लॉकहार्ट के सॉलिटरी जेल में जाना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फ्यूजन फ्लाई के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप अपनी कोई नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो अलग अलग ट्रैवल वेबसाइट्स और एजेंट्स का पीछा छोड़ो और लॉग इन करो fusionfly.in। फ्यूजन फ्लाई पर आपको मिलते हैं थाईलैंड, दुबई, बाली जैसे इंटरनेशनल टूर पैकेजेस पर अमेजिंग डील्स, और साथ ही साथ अगर आप अपनी कोई फ्लाइट बुक करा रहे हो तो उस पर आपको मिलते हैं बहुत अच्छे डिस्काउंट्स। फ्यूजन फ्लाई की खास बात यह है कि वो आपको आपकी ट्रिप प्लानिंग में पूरा असिस्टेंस और सपोर्ट देते हैं और आपके हिसाब से आपकी ट्रिप को कस्टमाइज करते हैं। तो अगर आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बुकिंग्स फ्यूजन फ्लाई से ही करो। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक से fusionfly.in पर अपनी नेक्स्ट वेकेशन बुक करो और उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश करना। जेम्स 22 साल का था जब उसे ओहायो की जेल में सेल नंबर 13 में डाल दिया गया था। उसे मर्डर के आरोप में 15 साल की कैद दी गई थी, लेकिन लोगों की माने तो जेम्स निर्दोष था। साथ ही साथ वो उस जेल में बिल्कुल भी रह नहीं पाता था। एक दिन उसने जेल के फर्नीचर के स्टोर से पेंट थिनर लिया और खुद पर डालकर माचिस जला दी। उसने अपने सेल के अंदर ही अपने आप को जलाकर मार डाला। कहते